आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मेडचल मलकाजगिरी जिले के मोदू चिंतलापल्ली में धरानी पोर्टल का रस्मी तौर पर इफ्तिताह किया। धरानी पोर्टल के इफ्तिताह से अराजियात के रजिस्ट्रेशन का अहिया हो गया, जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में अहम असलाहत लाने के लिए असेंबली में बिल्स की मंजूरी के बाद मुअत्तल कर दी गई थी। इस पोर्टल के आगाज़ का प्रोग्राम दशहरा को होने वाला था, ताहम रियासत में शदीद बारिश और सैलाब की वजह से इसको मुलतवी कर दिया गया था। बाद अज़ां मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि धरानी पोर्टल मुल्क के लिए रुझान साज होगा और यहाँ तक कि NRIs भी धरानी पोर्टल के ज़रिए अपनी अराजियात की तफसीलात मालूम कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल के आगाज़ के बाद जायदादों के गैर कानूनी रजिस्ट्रेशन के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगी और रियासत में किसी रजिस्ट्रेशन में कोई बेकायदगियाँ नहीं होंगी। चंद्रशेखर राव ने कहा कि धरानी पोर्टल का नज़रिया 5 साल पहले सामने आया था और इसको डिज़ाइन करने के लिए 200 जायज़ा इजलास मुनक़िद किए गए। उन्होंने कहा कि 30 ममालिक के अफराद इस पोर्टल के इफ्तिताह के मौके पर इनकी तकरीर सुन रहे हैं। ये पोर्टल इस अंदाज में डिज़ाइन किया गया है कि इसमें कोई भी तकनीकी मसला पैदा नहीं होगा। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि पुराने रजिस्ट्रेशन चार्जेस ही पोर्टल के ज़रिए रजिस्ट्रेशन पर वसूल किए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन चार्जेस में एक पैसे का भी इजाफा नहीं किया गया। पुराने रजिस्ट्रेशन के चार्जेस ही वसूल किए जाएंगे। इस सिलसिले में रहनुमायाना खतूत जारी किए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि धरानी पोर्टल को ऐसा तैयार किया गया जिसमें 99% कोई तकनीकी खराबी पैदा नहीं होगी। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन के दफातर में डॉक्यूमेंट राइटर दस्तियाब रखा जाएगा, उनकी भी मदद ली जा सकती है। साबिक की तरह डॉक्यूमेंट राइटर्स को तरह तरह के चार्जेस वसूल करने का कोई इख्तियार नहीं दिया गया। चीफ मिनिस्टर KCR ने कहा कि सादा बयानामा पर रजिस्ट्रेशन करवाने की सहूलत मज़ीद एक हफ्ते के लिए तोसी की गई है। ये आखिरी मौका रहेगा। अब तक 1,64,000 दरखास्तें सादा बयानामा के तहत मौसूल हुई हैं। आइंदा एक हफ्ते तक सादा बयानामा के ज़रिए अराजियात ख़रीदने वालों को मी सेवा सेंटर कलेक्ट्रेट दफातर में दरखास्तें दाखिल करने की सहूलत फराहम की गई है। इन तमाम की दरखास्तों का जायज़ा लेने के बाद सादा बयानामा से ख़रीदी गई अराजियात का मुफ्त में रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और उन्हें पट्टा पासबुक भी जारी किया जाएगा। एक हफ्ते के बाद ताज़ा बयानामा की दरखास्तों को कबूल नहीं किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जंगलाती अराजी, वक्फ अराजी और एंडोमेंट की अराजी के रजिस्ट्रेशन को भी रोक दिया गया। रियासत भर में अनकरीब मुनक़िद होने वाले जामे अराजी सर्वे के बाद तमाम अराजियात का पता चलाया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अनकरीब VROs के मसाइल भी हल कर लिए जाएंगे। मुख्तलिफ महकमों में मखलूआ जायदादों पर VROs का तकर्रुर किया जाएगा। VROs को अपोजिशन जमातें गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं, उनकी मुलाजिमतों को कोई धोखा नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ रियासतों से टेलीफोन कॉल्स वसूल हुए हैं जिसमें इस पोर्टल के बारे में तफसीलात मालूम की गई हैं। ఆ స్లాట్ బుక్ చేసుకొని ఆ రసీదు పట్టుకొని సంబంధిత తహసీల్దార్ కార్యాలయానికి వెళ్తే 10-15 నిమిషాల్లోపనే వారి సర్వే జరిగి వారికి సంబంధించిన రిజిస్ట్రేషన్ జరిగి భూమి హక్కుల రికార్డులో వారి మార్పులు జరిగి వారికి గతంలో పాస్బుక్ వేరే విషయం కానీ అప్పుడు జరిగిందని మళ్ళీ ఏ గవర్నమెంట్ చేయలే, ఎవరు కూడా చేయలే. 1970s లో PV నరసింహారావు గారు భూ సంస్కరణలు తెచ్చినారు. ఆయనకి మనం సాల్యూట్ చేయాలి. ఆయన పుణ్యమానే ఇవాళ 93% రైతులు చిన్న సన్నకారు రైతులు ఉన్నారు. భూమి పంపిణీ జరిగింది. కానీ ఆ తర్వాత వచ్చిన సంస్కరణలలో ఎన్టీ రామారావు గారు పటేల్ పట్వారీ వ్యవస్థ రద్దు చేసినారు. ఆ తర్వాత ఏ ముఖ్యమంత్రి కూడా ఏమి చేయలే. ఐటీ అని మాట్లాడిన ముఖ్యమంత్రి కూడా ఐటీ తీసుకురాలే. ఫస్ట్ టైం ఇలా ఇండియాలో రెవెన్యూ రికార్డ్స్లో ఐటీ ఇంటర్వెన్షన్ ఎలక్ట్రానిక్ సిస్టమ్ ప్రవేశపెడుతున్నది మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం, మన TRS ప్రభుత్వం అని నేను మీకు గర్వంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా. శాశ్వతంగా పోవాలి. బాధ ఎట్లా పోతుంది ఇది నేను చెప్పేది చాలా ప్రధానమైన విషయం. ఇది వచ్చినప్పుడు గ్రామాలు ఎక్కడికక్కడ కథానాయకులు కావాలి. గ్రామ ఎంపీటీసీలు కావచ్చు, సర్పంచులు కావచ్చు, గ్రామ పంచాయతీ మెంబర్లు కావచ్చు, మండలాధ్యక్షులు కావచ్చు, జడ్పీ టీసీలు కావచ్చు, జడ్పీ చైర్మన్లు కావచ్చు, ఎమ్మెల్యేలు కావచ్చు, ఎంపీలు కావచ్చు, మంత్రులు కావచ్చు, అందరం ఏకమై పనిచేసుకోవాలి. ఎప్పుడు కొద్ది రోజులలోనే, అతి కొద్ది సమయంలోనే ప్రభుత్వం ఒక ఆదేశం ఇవ్వబోతా ఉంది. తెలంగాణలో ఉండే ప్రతి ఇంచు జాగాను డిజిటల్ మెకానిజంలో కొలవడం జరుగుతుంది. కంప్లీట్ టోటల్ సర్వే చేయడం జరుగుతుంది. టోటల్ సర్వే చేసి ఏం చేస్తారు, గెట్టు నిర్ణయం చేసి దానికి కోఆర్డినేట్స్ అంటారు. కోఆర్డినేట్స్ అంటే భూగోళంలో మనం చదువుకున్న చిన్నప్పుడు అక్షాంశాలు రేఖాంశాలు అంటారు.
అక్షాంశాలు రేఖాంశాలు ఎవ్వరు కూడా ఈ ప్రపంచంలో మార్చలేరు. భూగోళం ఎన్ని రోజులైతే ఉంటుందో అన్ని రోజులు ఆ గీత అట్లే ఉంటుంది తప్ప మారదు. దాన్ని అటువంటి యొక్క ఎల్లే భూమి, పలాని సర్వే నెంబరు, పలాని గ్రామం, పలాని మండలం, పలాని జిల్లా, ఇక ఈ కోఆర్డినేట్స్ మధ్య ఇంత జాగా ఉన్నది అని దానికి కోఆర్డినేట్స్ కూడా ఇచ్చేస్తారు. టోటల్ సర్వే చేస్తారు, చేసిన తర్వాత కోఆర్డినేట్స్ కూడా ఇచ్చేస్తారు. అప్పుడు ఏమవుతుంది, 100% నాన్ ట్యాంపరబుల్ అయిపోతుంది. ఎవ్వరు కూడా ఈ ప్రపంచంలో ఏ శక్తి కూడా దాన్ని ట్యాంపర్ చేయలేరు, మార్చలేరు. నేను చెప్పిన కిరికిరిగాలు కూడా ఏం చేయలేరు. కాబట్టి ఆ సర్వే ఎప్పుడైతే మీకు వస్తుందో, మీ గ్రామాలలో వస్తుందో, మీరందరూ కూడా ప్రజాప్రతినిధులు దయచేసి ఎక్కడికక్కడ యాక్టివ్గా ఉండి చాలా స్పీడ్గా మీ గ్రామాలలో ఆ సంపూర్ణ సర్వే, సమగ్ర సర్వేను మీరు वजीर आला के चंद्रशेखर राव 31 अक्टूबर को दोपहर 12:30 बजे जिले जनगांव के मौजू कोडा कुंडला हेडक्वार्टर में रैतु वेदिका का इफ्तिताह करेंगे। रैतु वेदिका के अहाते में मौजूद जंगलाती इलाके का दौरा करेंगे। इस मौके पर वजीर आला मकामी किसानों और आवाम से खिताब करेंगे और हुकूमत की जानिब से रैतु वेदिका की तामीर का मकसद, उनकी अहमियत और उनके तहत अंजाम दिए जाने वाले प्रोग्रामों से मुतालिक वजाहत पेश करेंगे। इस प्रोग्राम में मुत्तहिदा ज़िले वरंगल के ज़िलेई मौज़ूआती और दही सतह के रैतु बंधु कमेटियों को मदऊ किया गया है। इसके अलावा वज़ीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी, मुत्तहिदा ज़िले वरंगल से मुताल्लिक़ा वुज़रा दयाकर राव, सत्यवती राठौर, रैतु बंधु समिति के रियासती सदर पुल्ला राजेश्वर रेड्डी और मुत्तहिदा ज़िले वरंगल से मुताल्लिक़ा अरकान पार्लियामेंट, अरकान मुखन्नना शिरकत करेंगे। कांग्रेस के रुकने काउंसिल जीवन रेड्डी ने कहा है कि मरकजी और रियासती हुकूमतें किसानों की जिंदगियों के साथ खेल रही हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत में शदीद बारिश की वजह से फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है। अब तक नुकसानात का जायज़ा तक नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि धान, कपास, मकाई और सोयाबीन की फसलें तबाह हुई हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश हुकूमत ने फ़ी एकड़ 10,000 रुपये देने का ऐलान किया। जीवन रेड्डी ने कहा कि अंदाज़न 1 करोड़ एकड़ अराजी की फसलें तबाह हुई हैं, लेकिन रियासती हुकूमत ने सिर्फ 1,000 करोड़ का नुकसान की रिपोर्ट मरकज़ को दी है। रैतु बंधु की रकम 5,000 है, लेकिन किसानों को 20,000 का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि धरानी पोर्टल को मुनफरिद बताकर बड़े पैमाने पर तशहीर की जा रही है। यूपीए हुकूमत में निज़ामबाद में अराजी रिकॉर्ड को अपडेट करने का काम शुरू हो चुका था। ये प्रोग्राम मरकज़ी हुकूमत का है, इसके अखराजात मरकज़ी हुकूमत ही बर्दाश्त करती है। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी वंशी चंद्र रेड्डी ने कहा है कि कलवा कुर्ती पंप हाउस ज़ेरे-आब आ जाने से 1 लाख एकड़ अराजी सूख जाने का खतरा पैदा हो गया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आवाम को पीने के पानी ना मिलने से परेशानी है। हुकूमत की लापरवाही की वजह से फर्स्ट स्टेज पंप हाउस पानी में डूब गया है। वंशी चंद्र रेड्डी ने कहा कि पालमपुर लिफ्ट स्कीम के चीफ इंजीनियर ने हुकूमत को गलत रिपोर्ट पेश की है। हुकूमत को बचाने के लिए ही ये रिपोर्ट दी गई है। उन्होंने मुतालबा किया कि पालमपुर रंगारेड्डी लिफ्ट स्कीम के पहले पंप हाउस के मोटर ज़ेरे-आब आने की CBI तहकीकात होनी चाहिए। कलवकुर्ती लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का जो पानी फर्स्ट पंप हाउस पानी में डूब गया था, वो सिर्फ TRS गवर्नमेंट का लापरवाही से और पालमपुर रंगारेड्डी का जो फर्स्ट पंप हाउस का रीडिज़ाइन हुआ उसके वजह से ही हुआ। ये मामले पे TRS पार्टी का मिनिस्टरों को ओपन डिबेट के लिए मैं चैलेंज कर रहा हूं और मैं साबित करूंगा कि TRS पार्टी का मिनिस्टर्स के करप्शन के वजह से और उनका नेग्लिजेंस के वजह से कलवकुर्ती लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का ये मिसअप हुआ और इसका जिम्मेदारी चीफ मिनिस्टर KCR भी लेना, क्योंकि वो खुद इरिगेशन का बीजेपी तेलंगाना यूनिट ने तमिलनाडु से ताल्लुक़ रखने वाले IPS ओहदेदार सरोज कुमार ठाकुर को दुब्बाक असेंबली हल्के के ज़मीनी इंतखाब के लिए पुलिस मुबस्सर के तौर पर मुकर्रर करने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के फैसले का इस्तकबाल किया। बीजेपी के तर्जुमान आला के कृष्णा सागर राव ने अपने बयान में कहा कि मरकज़ी इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो हुक्मरान जमात TRS को सियासी आलाकार के तौर पर पुलिस के इस्तेमाल से रोके, ताकि दुब्बाक में वो अपनी सियासी ज़रूरत की तकमील के लिए इंतखाबी अमल को तहस नहस ना कर सकें। बीजेपी मरकज़ी इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करती है कि वो 3 नवंबर को होने वाली रायदही के आज़ादाना और मुनसिफाना होने को यकीनी बनाएं।
कांग्रेस के सीनियर कायद मर्री शशिधर रेड्डी ने आज चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर शशांक गोयल से मुलाकात करते हुए शिकायत की कि कांग्रेस पार्टी को डिसेबल्ड और 80 बरस से ज़ायद उम्र के वोटर्स की फहरिस्त मुहैया नहीं करवाई गई। हालांकि ये फहरिस्त टीआरएस को दी गई। दुब्बा के असेंबली इंतखाबात में इन दो कैटेगरीज के वोटर्स को पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डालने की इजाज़त दी गई है। पैमाने में पैसों के जोर से शराब का इस्तेमाल भी करते हुए इलेक्शन के वोटर्स को मुतासिर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। आज पहली बार इलेक्शन कमीशन ने एक नया सिस्टम शुरू किया है जिसमें जो 80 साल के उम्र के लोग हैं उससे बढ़कर और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं इन लोगों के लिए पोस्टल बैलेट के जरिए वोट देने का हक पहली बार दिया है और इसमें एक शेड्यूल के तहत काम करना है, लेकिन उसको नज़रअंदाज करते हुए लोग गलत तरीके से लोग वोटर्स लिस्ट इसकी जो है किसी को नहीं दिया गया, लेकिन टीआरएस के लोगों के पास ये वोटर लिस्ट मौजूद है। हमने इस बात पर शिकायत किया, इस तरह से नहीं होना चाहिए। इसको रोकने के लिए हमने बोला सब सही ढंग से काम होना चाहिए, जब तक इसको रोकने के लिए बोला। दूसरी बात यह है कि जो ये बुजुर्ग आदमी, कल का वाक़या है, एक बुजुर्ग आदमी 80 साल के ऊपर, ये बिल्कुल कांग्रेस से जुड़े हुए फैमिली है, वो देख नहीं सकते थे। हाथ के निशान को वोट डालने के लिए जो बोला है तो वहाँ का ऑफिसर जो साथ में आया है उसने टीआरएस के सिंबल पर वो छाप लगाया। हमने डिमांड किया है वैसे ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सेंट्रल फोर्सेस की हमने मांग की थी, लेकिन पुलिस के ऑब्जर्वर आए हैं। ये आखिरी स्टेज में आया है चुनाव का। बहुत बड़े पैमाने पर पैसों का और शराब का इस्तेमाल किया जाता है। इसको रोकने की जिम्मेदारी और एक सही ढंग से चुनाव कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पे है और यही चीज़ों को हम सीईओ साहब के नज़र में लेकर आए। कल हम दुब्बा का जा रहे हैं, वहाँ के जो सेंट्रल के ऑब्जर्वर्स हैं उनसे, रिटर्निंग ऑफिसर, सारे ऑफिसर से हम बात करेंगे। और निज़ामाबाद मकामी मजालिस कोटे से मुंतखब होने वाली के कविता ने रुकने काउंसिल की हैसियत से हलफ ले लिया है। जुमेरात के दिन काउंसिल के सदर नशीन गुत्ता सुकेंदर रेड्डी ने उनको हलफ दिलाया। इस मौके पर वजीर उमूर मुखन्ना प्रशांत रेड्डी, मुत्तहदा निज़ामाबाद ज़िले के अरकान मुखन्ना इस मौके पर मौजूद थे। कविता के हलफ लेने के बाद कायदीन ने उन्हें मुबारकबाद पेश की। In pursuance of provisions contained in section 66 of the Representation of People's Act 1951, read with rule 84(1)(a) of the Conduct of Election Rules 1961, Srimati Kalvakuntla Kavita of Telangana Rashtra Samiti Party has been declared elected from Nizamabad Local Authorities Constituency on 12/10/2020 and her term of office commenced with effect from 12/10/2020 as per the Telangana State Gazette notification. Member elected will have to make or subscribe 2 types of oath or affirmation as per the Constitution of India and also as per the observance of rules of procedure and the conduct of business in the Telangana Legislative Council. May I now request the Honorable Chairman to administer the oath or affirmation to the member elected. కల్వకుంట్ల కవిత అనే నేను శాసన పరిషత్ సభ్యురాలిగా ఎన్నిక అయినందున శాసన ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం, విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని, సమగ్రతను కాపాడతానని, నేను స్వీకరించబోయే కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధాశక్తులతో నిర్వహిస్తానని దైవసాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. తెలంగాణ శాసన పరిషత్ సభ్యు शहर हैदराबाद में हालिया शदीद बारिश के पेश नज़र पानी में महसूर कॉलोनियों में मामूल के हालात की बहाली को यकीनी बनाने के लिए ग्रेटर हैदराबाद की
235 शदीद तौर पर मुतासरा कॉलोनियों में खुसूसी सैनिटेशन मुहिम शुरू की गई है, जिसके लिए इजाफी गाड़ियां और इजाफी अफरादी क़ुव्वत की खिदमत हासिल की गई हैं। 242 गाड़ियां पहले ही ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मौजूद हैं, ताहम इजाफी 495 गाड़ियां हासिल की गई हैं। इसी तरह 737 गाड़ियां, 177 JCBs, 26 बॉब किट्स मशीनें, 258 टिपर्स, 6 टेनर्स, 126 10 टेनर्स और 44 ट्रैक्टर्स की खिदमत 24 घंटे हासिल की जा रही हैं। साथ ही 334 पंप्स के जरिए पानी की निकासी और कीचड़ की सफाई का काम किया जा रहा है। GHMC ने जुमेरात को अपनी एक प्रेस रिलीज में ये बात बताई। तकरीबन 1008 अफराद वाली मानसून इमरजेंसी टीमें और इजाफी 1522 की खिदमत इस मुहिम के लिए बतौर ख़ास हासिल की जा रही हैं। मौजूदा 23,000 सैनिटेशन और एंटोमोलॉजी वर्कर्स के अलावा इजाफी 2,530 मजदूरों की खिदमत हासिल की गई हैं। इस खुसूसी मुहिम के लिए इजाफी तौर पर 5 करोड़ 51 लाख रुपए का ताहाल बजट रखा गया है और यह रकम सर्व की गई है और मज़ीद 5 से 6 करोड़ रुपए आइंदा 10 दिनों के दौरान सर्व किए जाएंगे, ताकि शदीद तौर पर मुतासरा इलाकों में बड़े पैमाने पर सैनिटेशन मुहिम पर तवज्जो मरकूज़ की जा सके। దశరథ్ వెళ్తారు సార్ ఇది తినే సార్ గుంజుతున్నానే కవర్లు వేసి ఎత్తని ఇంకే మన వాళ్ళకి 2-3 సంచులు తీసుకురావాలి దగ్గర నన్ను అడుగు. వాళ్ళ దగ్గర బియ్యం సంచులు ఏవో ఒకటి ఉంటాయి కదా, అడుగు. అయ్యా అట్లా ముందుకు వెళ్ళిపోతారు, మల్లికార్జున్ వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు. అక్కడికి వేయించుకుంటూ రావాలి. ఆగమంటే ఆగుతారు కదా. सैलाब से मुतासरा अफराद में 10,000 रुपये की रकम की तकसीम में धांधलियों की खबरें सामने आ रही हैं। कई इलाकों में ये रकम मकामी सियासी जमात के कायदीन के हाथ लग चुकी है और वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ही इसकी तकसीम कर रहे हैं। पुराने शहर से ताल्लुक़ रखने वाली कई मुतासरीन ने TRS कायद राशिद शरीफ से मुलाकात करते हुए इस सिलसिले में शिकायत की। जो TRS ओल्ड सिटी भवन को आए, ये मिराला मंडी एरिया में रहते,
हमारे बिल्कुल आप लोग हैं तो डरो नहीं, आप लोग बराबर आपको पैसे मिलने वाले। ये हमारी पार्टी के पैसे हैं, ये DRS के पैसे, केसीआर साहब के पैसे हैं, केसीआर साहब मदद कर रहे हैं। और के पानी जाता सर, कोई भी लीडर आते नहीं, कोई भी देखते नहीं, पूरे पानी रोड पर से पूरे पानी हमारे घरों के सामने, कोई भी इसी तरह का हेल्प नहीं, नल का पानी सही नहीं है, नल का पानी गंदी बू आती, गंदी बू आती, पानी आ रहा है, कोई आके कोई लीडर आते नहीं, पूछते नहीं। मोरी के पानी घरों के सामने से जाते, घरों में आ रहे मोरी के पानी, पूरा छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्फेक्शन होता है मोरी के पानी से, इन्फेक्शन होते हैं। कैसे इस तरीके की कोई भी कंप्लेंट, इस तरीके की कोई भी कंप्लेंट है, ये ऑर्डर हमारे पास आती है, ये लेडीज आती है हमारे पास, और इनके घरों के का जो भी है, और लोगों को भी लेके आते हैं यहाँ पे बराबर। हम लोग ऐसा आप लोगों के लिए बैठे हुए, आप लोग कोई ऐसा प्रॉब्लम आया ये मेरे पास मोरियों का भी काम कराना सर, मोरियों का बहुत मुश्किल है, छोटे छोटे बच्चे हैं वहाँ पे, बराबर है। सो कोई भी कंप्लेंट है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, आप हमारे पास आइए, इंशाल्लाह बराबर वो मसला दूर होगा आपका। कोई मुसलमान नहीं है अम्मा, कोई हिंदू नहीं है, हाँ आप आओ, कोई गरीब रहते जी। तो यहाँ से कुछ MIM के काउंसलर भी नहीं है, वो लोग गली के लीडर है, इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं लोगों के साथ कि भाई आप हिंदू है, आप दलित है, आप भेड़ है, लिहाजा ये पैसे आपके नहीं हैं, ये पैसे MIM के है, MIM के जितने भी सपोर्टर्स है जो MIM को वोट डालते हैं उनके लिए पैसे है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये TRS गवर्नमेंट केसीआर साहब है, सो ये मदद कर रहे हैं, सो है ये हमारी गवर्नमेंट के पैसे है, ये कोई MIM के कोई दूसरे पार्टियों के पैसे नहीं हैं। इस तरीके से है सो अगर आप गुफ्तगू करेंगे, इस तरीके से है सो हिंदू मुस्लिम करेंगे, तो ये बात अच्छी नहीं है। एक अच्छे नीयत से सबको पैसा मिलना, जो नुकसान हुआ है उनको, जो घरों में पानी घुसा, अभी ये लोग फोटोज लेके आके बता रहे हैं कि साहब हमारे घरों में पानी घुस गया। आज कोई हमको पूछ रहा नहीं, कोई हमारे पास आ रहा नहीं। कल जो लोग कल MIM के कुछ लोग आके हैं सो 4-5 लोगों को पैसे दिए, उसके बाद जब ये लोग पूरे ग्रुप बना के गए तो ये बोला गया कि भाई ये आपके लिए नहीं है ये। तो इस तरीके से हमको काम करना नहीं है। आप लीडर है तो हर दो के लीडर है, आप हिंदू के भी लीडर है, मुस्लिम के भी लीडर है। ऐसी शिकायत आना नहीं चाहिए। अगर आएंगी ऐसी शिकायत तो हम भी है सो पूरा एक्शन लेंगे। और ये लोगों के पैसे है, ये लोगों के पैसे, इनको आसानी से पहुंचना चाहिए, वैसा एक सिस्टम बनाओ। आप ठहर रहे हैं, 100 लोग घेर ले रहे हैं, आप डर के निकल जा रहे हैं, तो पूरा एक सीरियल में लगाओ, सबको अपना अपना हिस्सा पहुंचाओ। महसूस होना कि भाई आप में भी इंसानियत है। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट के तामीरनाओं के टेंडर को मंजूरी दे दी गई है। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट तामीर करने का काम मशहूर कंपनी शाहपुर जी पल्लून जी को दिया गया है। हुकूमत की तरफ से ये शर्त रखी गई है कि 12 महीने में सेक्रेटेरिएट का काम मुकम्मल करना होगा। बहुत जल्द काम का आगाज़ होगा। एक और कंपनी LNT ने टेंडर दाखिल किया था। रोड्स एंड बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट ने सेक्रेटेरिएट की तामीर के लिए 494 करोड़ रुपए के लिए टेंडर तलब किया था। शाहपुर जी पलोंजी कंपनी ने 4% इजाफी टेंडर दाखिल किया था, जिसको हुकूमत ने मंजूरी देते हुए कामों की मंजूरी नामा कंपनी के हवाले किया। तेलंगाना हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए रियासती हुकूमत को तेलुगु और अंग्रेजी ज़बान के साथ साथ उर्दू ज़बान में भी ऑनलाइन क्लासेस चलाने के अहकाम जारी किए हैं। ये फैसला स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया यानी SIO के जहदकार अब्दुल समी बगदल की जानिब से दायर करदा अर्जी की समाअत के बाद दिया गया। हाई कोर्ट का यह फैसला रियासत भर के हज़ारों उर्दू मीडियम तुलबा के लिए इंतहाई खुशाइंद है, जो मौजूदा हालात में तुलबा के दरमियान हुसूल तालीम से मुतालिक तशवीश और परेशानी को कम करेगा। कोरोना वायरस की इस खतरनाक वबा और लॉकडाउन की वजह से ज़िंदगी का हर शोबा मुतासिर हुआ है। ख़ास तौर से शोबे तालीम की हालत बहुत दगरगों है।
अभी नए तालीमी साल के 6 महीने गुजर जाने के बाद भी स्कूल्स और कॉलेजेस में तालीम का आगाज़ नहीं हो सका। इस दौरान ऑनलाइन ज़रिए तालीम ही तुलबा और असातिज़ा के लिए बेहतर मुतबादिल है। हुकूमत ने भी तुलबा की सहूलत के लिए टेलीविज़न के ज़रिए तुलबा की क्लासेस का आगाज़ किया, लेकिन हुकूमत ने उर्दू ज़बान को नज़रअंदाज कर दिया और उसकी वजह से उर्दू मीडियम तुलबा को बड़ा नुकसान हुआ है। SIO तेलंगाना ने उर्दू मीडियम के तुलबा से इंसाफ के लिए अदलिया का दरवाज़ा खटखटाने का फैसला किया। अब्दुल समी की जानिब से दायर की गई अर्जी की समाअत के बाद अदालत ने हुकूमत को हुक्म दिया कि वो फौरी तौर पर उर्दू में भी क्लासेस शुरू करे। इस मौके पर डॉक्टर तलहा फयाजुद्दीन रियासती सदर SIO ने कहा कि हुकूमत को चाहिए था कि वो पहले ही से उर्दू मीडियम तुलबा के ज़िमन में भी दिलचस्पी लेती और तेलुगु व अंग्रेज़ी मीडियम की तरह उर्दू मीडियम के तुलबा के लिए भी ऑनलाइन ज़रिए तालीम के ज़रिए फराहम करती। उन्होंने अदालत के इस फैसले पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि SIO हमेशा बिला लिहाज ज़बान और मीडियम के तमाम तुलबा के साथ उनके मसाइल में शाना बशाना खड़ी रहेगी। रियासती हुकूमत ने इस साल एमसेट में इंटरमीडिएट वेटेज मार्क्स के लुज़ूम को ख़त्म कर दिया है। इस सिलसिले में अहकाम जारी किए गए हैं। कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र रियासती हुकूमत की तजवीज़ पर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने इम्तहानात के बगैर ही तमाम उम्मीदवारों को कामयाब कर दिया और बोर्ड ने ऐसे उम्मीदवारों को 35% निशानात दिए हैं। एमसेट इम्तिहान में शिरकत के लिए क़वायद के मुताबिक इंटरमीडिएट में 45% निशानात हासिल करने वालों को ही एमसेट इम्तिहान में शिरकत की इजाज़त होती है, लेकिन हुकूमत ने तमाम उम्मीदवारों को इम्तियाजी निशानात के ज़रिए कामयाब कर दिया, जिस पर इन तुलबा को एमसेट काउंसलिंग में शिरकत और इंजीनियरिंग में दाखिलों के लिए दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं, जिसके पेश नज़र औलिया तुलबा गुज़िश्ता रोज़ हाई कोर्ट से रुजू हुए थे और एमसेट में इंटरमीडिएट वेटेज मार्क्स ख़त्म करने की दरख्वास्त दी थी, जिस पर अदालत में JNTU को एमसेट के दूसरे मरहले की काउंसलिंग को रोक देने की हिदायत दी थी। एमसेट काउंसलिंग में पैदा होने वाली रुकावटों के पेश नज़र हुकूमत ने आज एक जियो जारी करते हुए इस साल एमसेट में इंटरमीडिएट वेटेज को ख़त्म करने का ऐलान किया, जिससे एमसेट में अच्छा रैंक हासिल करने वाले जिन्हें इंटरमीडिएट में कम निशानात हासिल हुए हैं उन्हें काफ़ी फ़ायदा होगा। इंटरमीडिएट कामयाब तुलबा को एमसेट काउंसलिंग में शिरकत की इजाज़त हासिल हो गई है। बताया गया कि इस साल इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर के इम्तिहान में 4,11,000 तुलबा ने शिरकत की थी, जिनमें MPC और BIPC उम्मीदवारों की तादाद 2,83,631 है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद आज 4,49,12,408 हो गई है, जबकि इस मोजी वायरस से अब तक 11,81,171 अफराद की मौत हो गई है। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 80,40,203 हो गया है, जबकि 1,20,527 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 2,35,656 हो गई है, जबकि 1,324 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में चारशंबे के रोज़ 1,504 नए मामला सामने आए थे और 5 अफराद की मौत हुई। रियासत में फ़िलहाल 17,989 कोविड-19 मरीजों का इलाज चल रहा है। प्राइवेट ट्रेनों को जो ट्रेन खिदमात में एक बड़ी तब्दीली लाने वाले हैं, उस वक्त एक बड़ी पेशरफ्त हुई जब मुख्तलिफ प्राइवेट कंपनियां हैदराबाद से मुल्क के मुख्तलिफ मकामात तक ट्रेनें चलाने के लिए आगे आई हैं। साउथ सेंट्रल रेलवे के मुताबिक सिकंदराबाद से प्राइवेट ट्रेनें चलाने के लिए तकरीबन 10 कंपनियां आगे आई हैं। मजमूई तौर पर 15 कंपनियों की जानिब से 120 दरखास्तें मौसूल हुई हैं। इन कंपनियों में मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, BHEL, L&T इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और GMR हाईवेज लिमिटेड शामिल है। रेलवेज ने 11 रूट्स को हतमी शक्ल दी है, जिन पर प्राइवेट ट्रेनें चलाई जाएंगी। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला YS जगनमोहन रेड्डी ने मरकजी वज़ीर इलेक्ट्रॉनिक्स व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रविशंकर प्रसाद से अपील की है कि वो इंटरनेट सर्विसेज खिदमात फराहम करने वालों को हिदायत दें कि वो तमाम ऑनलाइन जुए, गेमिंग, सट्टे की वेबसाइट्स और ऐप्स को रियासत में ब्लॉक कर दें। रविशंकर प्रसाद को लिखे गए एक मकतूब में वज़ीर आला ने कहा कि उन वेबसाइट से कई समाजी बुराइयाँ हो रही हैं, उसके नतीजे में नौजवान अपने मोबाइल फ़ोन और अपने घरों के कंप्यूटर्स के ज़रिए सट्टेबाजी कर रहे हैं। वज़ीर आला ने कहा कि उनमें रकम हारने के नतीजे में लोग अपनी रकूमात से महरूम हो रहे हैं, जिसके नतीजे में वो ख़ुदकशी तक कर रहे हैं। इसके पेश नज़र रियासत में AP गेमिंग एक्ट 1974 में तरमीम की गई है ताकि ऑनलाइन गेमिंग गैम्बलिंग को AP तरमीमी ऑर्डिनेंस 2020 के ज़रिए जुर्म करार दिया जा सके। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।